खलीफा हुजूर नईम मिल्लत फ़ख्रुल कुर्रा हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद कमालुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी, नक़ीब इजलास हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद तबीब आलम साहब तबीब कढ़वाई, दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम के जुमला असातिज़े किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर इहतराम व अक़ीदत के भरपूर जज्बात के साथ आक़ाए नामदार कौनैन के मालिक व मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, अभी अभी आपने हमारे पेशरो मुकर्रिर और मुल्क के मारूफ खतीब हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहब अलीमी ज़िदा मद्दुहुम की एक शानदार और जानदार तकरीर समाअत फरमाई। किसी भी जलसे में एक ही तकरीर होती है, बाकी फिर फॉर्मेलिटी होती है। मैं तो आज तकरीर के लिए आया ही नहीं था, केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आया। इदारे के मुहतमिम शेखुल हुफ़्फ़ाज़ हजरत हाफिज मोहम्मद शमीम साहब क़िबला का असरार था, जिसकी वजह से चारों नाचार मुझे हाजिर हो, और आया हूं और जल्दी से जाना भी। ये अलग बात है, कुछ लोग हवाई जहाज से जा रहे हैं और मुझे बाई रोड जाना है। हमारे रूट पे प्लेन, अफसोस इसका। 42 साल से इस मदरसे में तकरीर कर रहा हूं और कंटिन्यू कर रहा हूं। सिर्फ 2 साल 83 और 84 में
जब मैं जिला नासिक के मालेगांव शहर में एक इदारे में उस्ताद था, वही 2 साल मेरा नागा हुआ। जी 1 साल और हो गया है। चलिए तो 40 तो पूरा है ना। सालों का एक चिल्ला पूरा हो गया है 40 दिन वाला। कारी रियासुद्दीन साहब तो तावीज लिखते हैं ना, ये चिल्ला बहुत समझते हैं। आप लोगों को समझ में आए न समझ में आए, इनको चिल्ला बहुत समझ में आता। इसरार की बुनियाद पर, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मैं सरपरस्त हूं भाई इदारे का, मुझे आना पड़ा है यहाँ। अलील भी हूं। मशहूर कहावत आपने सुनी होगी कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। सुना है ना आप लोगों? तंदुरुस्ती 1000 नेमत। खड़े हो जाएं आप हजरात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहरे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, उस्ताजुल उलमा, पीरे तरीकत, सरकार हुजूर नसीरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैजान मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान हुजूर सिराज मिल्लत, मजहरे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, सरकार हुजूर नसीरे मिल्लत, पीरे तरीकत। सुभान अल्लाह। आप हज़रात तशरीफ रखें। मजहरे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, पीरे तरीकत, सरकार हुजूर नसीरे मिल्लत मिंबर रसूल पे जलवा फरमा हो चुके हैं। कुछ ही देर में इंशाअल्लाह सरकार हुजूर अजीज़ मिल्लत की तशरीफ आवरी होने वाली है। उस्ताद गिरामी व उस्ताजुल असातिज़ा, पीरे तरीक़त मजहरे हुजूर हाफिज़े मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब क़िबला अजीज़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया, बानी दारुल उलूम क़ादिरिया बगहाड़ू, बानी दारुल क़ज़ा सोनभद्र, बानी कुल्लियतुल बनातुल क़ादिरिया दुद्धी, और न जाने कितने अलक़ाब हैं जो हुजूर के नामे नामी के साथ लगे। मैं भी एक अदना शागिर्द हूं हजरत का। मेरे पास जो कुछ है इन्हीं का अता करना, इन्हीं की नजरे करम। तो तकरीर नहीं करना, मैं कर रहा, मैं तो खुदे बीमार हूं। कहावत है तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, लेकिन मैं अलील हूं तो तंदुरुस्ती पे काहे तकरीर करूंगा? मैं तो बीमारी ही पे तकरीर करूंगा। बेशक तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, काम चाहे दीन का हो या दुनिया का, बिना तंदुरुस्ती के कुछ नहीं होता है कि नहीं? लेकिन ठीक इसके अपोजिट साइड में बीमारी और मरज। तंदुरुस्ती अगर 1000 नेमत है तो खुदा की तरफ जो बीमारी मिलती है ना आदमी को, वो भी 1000 रहमत है।
चाहे बीमारी आपको मिले, आपकी औलाद को मिले, आपके बाल बच्चों को मिले, ये रहमत नहीं, खुदा की रहमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो जो कुछ कहता हूं तो जरा हवाई फायरिंग कम करता हूं। हम जो भी बोलेंगे हदीस की रोशनी में बोलेंगे। अल्लाह के मुकद्दस रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर बीमारी का तज़किरा फरमाया। गौर से सुनिए, किस चीज का तज़किरा फरमाया? बीमारी का तज़किरा फरमाया। और फरमाया इन्नल मुमिन इज़ा असाबहु सकम, जब किसी मुसलमान को कोई बीमारी लगती है, सुम्मा आफाहुल्लाहु अन्हु, फिर अल्लाह उसे उस बीमारी से शिफा दे देता है, तो काना कफ़ारतन लहु मिम्मा मदा मिन ज़ुनूबी। अल्लाह जब किसी मुसलमान को बीमारी देता है, फिर बीमारी से शिफा देता है, तो ये बीमारी उसके गुज़श्ता गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बीमारी उसके गुनाहों को मिटा देती है। सुभान अल्लाह। वयकूनु मौइज़तन लहू फीमा यस्तक़बिलु, और आइंदा के लिए ये बीमारी उसके लिए नसीहत बन जाती है। ये मोमिन की शान है। ये बीमारी आती है तो रहमत लेके आती है। कोई बीमार हो जाए तो कुछ लोग हंसते हैं, ये बीमार है। हालांकि हंसना उस पर चाहिए जो बीमार नहीं होता, हंसना उस पर चाहिए कि ये बीमार क्यों नहीं हो रहा। और याद रखना, जो आदमी बीमार नहीं होता है तो यकीन रखना कि रहमत इलाही उससे रूठ चुकी है। उसके गुनाहों के कफ़ारे का कोई नज़्म नहीं कर रही है अगर बीमार नहीं होता। अल्लाह के मुकद्दस रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बात का तज़किरा फरमाया तो एक साहब ने अर्ज किया, खड़े होकर वहीं पर मौजूद थे, कि वमल अस्काम या रसूल अल्लाह, सरकार ये बीमारी की बात कर रहे हैं, ये बीमारियां होती क्या हैं? वल्लाहि मा मरिदतु कत्तो, कसम है अल्लाह की, मैं तो कभी बीमार ही नहीं पड़ा, हमेशा तंदुरुस्त रहा। तो पैगंबर ने फरमाया कुम अन्ना फलस्ता मिन्ना, उठ जाओ मेरी मजलिस से, तुम हम में से नहीं हो। अगर हम में से होते तो कभी बीमार जरूर पड़ते। कहीं तुम यहीं बैठे रहो तो जैसे तुम रहमत खुदा से महरूम हो, कहीं हम न हो, हमारी जमात न हो, है कि नहीं? तो बीमारी को जहमत मत समझना, ये बीमारी रहमत है खुदा की। बड़ी बीमारी की बात छोड़ो, बड़ी मुसीबत की बात छोड़ो, बुखारी शरीफ की हदीस में यहां तक है कि अगर किसी मुसलमान के पैर में एक कांटा भी चुभ जाता है
तो अल्लाह इस तकलीफ के बदले में उसके गुनाहों को मिटा देता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसब वला वसब वला हम्मिन वला गम्मिन वला अदन हत्ता शौका युशाकुहा इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा खताया। कोई भी तकलीफ, कोई भी बीमारी, कोई भी फिक्र, कोई भी गम, किसी जालिम की तरफ से कोई भी अजियत अगर किसी मुसलमान को पहुंचती है, यहां तक कि कांटा भी अगर उसके पैर में चुभ जाता है, तो अल्लाह इस मुसीबत को उसके खताओं का कफ़ारा बना देता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। है कि नहीं? और ये मोमिन की जिंदगी में लगातार चलती रहती है और ये फायदा मिलता है मोमिन को। लेकिन यही बीमारी अगर बेईमान को मिले, बेईमान को मिले तो कैसा होता है? पैगंबर ने फरमाया काना कल बईर, वो ऊंट की तरह होता है ना? अक़लहु अहलुहु सुम्मा अरसला फलम यदरे लेमा अक़लूहु व लेमा अरसलू। अगर बेईमान को कोई बीमारी हो जाए तो उस ऊंट की तरह है जिसका मालिक उसको छान दे, बांध दे और फिर आजाद कर खोल दे। छान दिया, छान खोल दिया। ऊंट को इसका पता ही नहीं है कि मालिक ने आखिर बांधा क्यों था और खोला कुछ। क्या कहे, नारे तकबीर, इतना बुलंद आवाज है, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे आलमियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला, सुभान अल्लाह। हजरत एक जरूरी ऐलान दरमियान में समाप्त कर ले, बहुत जरूरी था, ज़हन से बात निकल गई। मुझे लगा कि वो कार्ड मुझे शामिल होने के लिए मिला है, लेकिन असल वो ऐलान करने के लिए मिला था। अचला कब्रिस्तान बचाओ अभियान के लिए 20 तारीख को बहुत बड़ा एहतजाजी जुलूस और मांग पत्र सौंपना है। आप सभी हजरात इस कब्रिस्तान बचाओ अभियान में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल होकर शांतिपूर्ण तरीके से उपायुक्त के यहाँ अपना मांग पत्र सौंपें और इस कब्रिस्तान बचाओ अभियान में अहम किरदार अदा करें। हम सबको वहाँ चलना जरूरी है और इस अभियान को जिंदा रखना जरूरी है। सुभान अल्लाह। ये ऐलान आपको तब करना चाहिए था जब ज्यादा लोग यहाँ, तो ज्यादा लोग चले गए, अब कम लोग बचे, तो इतना बड़ा आपने ऐलान किया। अचला नवाडीह के कब्रिस्तान का मसला कोई नया मसला नहीं, कई बार इसे उठाया गया और कई बार शासन और प्रशासन को घेरा गया, बताया गया, दरखास्त दी गई, है कि नहीं? लेकिन फिर भी काम बन नहीं रहा। हमसे भी मशवरा लिया गया शरई नुक्ते नजर से, हुजूर नसीरे मिल्लत किबला से भी मशवरा लिया गया शरई नुक्ते नजर से, लेकिन हम लोगों ने जो उसका हल बनाया, बताया, वो हल सामने नहीं आ रहा। कब्रिस्तान वक्फ प्रॉपर्टी है और खाली अचला नवाडीह के मुसलमानों की नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि अंतिम प्रयास तक उस कब्रिस्तान के रक्षा की, सुरक्षा की, तहफ्फुज की पूरी कोशिश करें। तो जो तहरीक चल रही है आप जरूर साथ दें उसका। तो मैं बीमारी की बात कर रहा था ना, मुझको जाना है, ये बीमारी लगी रहती है जिंदगी भर। किसके साथ? मोमिन के साथ। बेईमान के साथ लगे तो कोई फायदा नहीं, सिफर बटा सन्नाटा। और मोमिन पर यही मुसीबत आ जाए
तो उसके गुनाहों का कफ्फारा। मोमिन मर्द हो या औरत, ये बलाओं में घिरे रहते हैं, मसाइब में घिरे रहते हैं, हदीस रसूल के मुताबिक। और जब इन आने वाले मसाइब पे वो सब्र का मुजाहरा करते हैं, खुदा की मर्जी पे राजी रहते हैं, वो जब मरते हैं तो इस हाल में मरते हैं कि उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं रहता। यही बीमारियां, यही मुसीबतें, यही बलाएं उसके गुनाहों का कफ्फारा बन जाती हैं। जब तक जिंदगी है तब तक ऐसे है, लेकिन कब तक लड़िएगा बीमारियों से? एक न एक दिन तो मौत आना है। यही तो वो यूनिवर्सल फैक्ट है, आज तक किसी ने जिसका इनकार नहीं किया। मानना ही पड़ेगा और झक मार के मानना पड़ेगा कि एक न एक दिन मरना। तो जब तक जिंदा है, मसाइब अगर आते हैं आपकी जिंदगी में और सही मानों में आप साहिब ईमान हैं, तो खुदा की रहमत से यकीन रखिएगा कि अल्लाह की ये रहमत है जो बीमारी की शक्ल में आपको मिल रही है। आप वक्त लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, न जाने कितनी परेशानियां झेल रहे हैं दवा इलाज में, है कि नहीं? ये सारी चीजें आपके गुनाहों का कफ्फारा है कि नहीं? लेकिन मौत तो आ गई। जब तक जिंदा रहिए सब्र और शुक्र से काम नहीं। अब जब मौत हो गई तो उसकी जिम्मेदारी खत्म। अब जो बचे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं? मर गया तब उसका क्या है? तो मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु। आदमी जब मर गया तो उसका सिलसिला अमल खत्म हो गया। अब उसका काम नहीं, अब आपका काम शुरू होता है। और आपका काम क्या है? एक बात कहने के लिए मैंने ये बात शुरू की, और टाइम रहता तो ज्यादा डिटेल बोलते, मगर टाइम नहीं है। मुख्तसर से वक्त में मुझे बोलना है, और इसलिए बोलना है कि जितने लोग मौजूद हैं वो गायब लोगों तक पहुंचा दें मेरी बात को, क्योंकि एक ताल्लुक से इस इलाके में मुझे बदनाम किया गया, और बड़ी बदनाम कि उन्होंने सलाम से रोक दिया। नहीं सुने क्या? अरे जिस सलाम के लिए हमने अपना पूरा जीवन त्याग दिया, जो लोग सलाम के खिलाफ हैं, जिंदगी भर उनसे हमारी लड़ाई रही। ये तो हैरतनाक बात है, हम पर ये तोहमत लगे कि उन्होंने सलाम से रोक दिया, है कि नहीं? खैर, आदमी मरता है ना, तो मरने के बाद अब जिंदों की जिम्मेदारी क्या जिम्मेदारी है? अल्लाह के मुकद्दस रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्रिउ बिल जनाजा। जनाजा के साथ उजलत से काम लो, जितनी जल्दी हो सके दफन करो, देरी मत करो। अस्रिउ बिल जनाजा। फ़इन तकु खैरन तुक़द्दिमूनहा इलैहि व इन तकुन गैर ज़ालिक फ़हुव शर्रुन वज़अतुमूहु अन क्या है अर्रिक़ाबिकुम। कि जब आदमी कोई मर जाए तो जनाजे को जल्दी से लेके चलो, इसलिए कि अगर उसके साथ कोई खैर है तो तुम जल्दी से पहुंचा दो ना उस खैर तक उसको, और अगर खैर के अलावा शर है, इस शर को ज्यादा देर काहे ढो रहे हो? उतारो ना, उतार दो शर को।
तो मैयत को जितनी जल्दी हो सके मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि उसे दफन कर दे। नारे आप हजरात खड़े हो जाएं। शहजादे सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत पीरे तरीकत सरकार हुजूर अजीज मिल्लत मेंबरे रसूल पे चलवा फगन हो रहे हैं। नारों के जरिए से पीरे कामिल वली कामिल का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से सभी लोग नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे जलालतुल इल्म हुजूर अजीज़े मिल्लत, हुजूर अजीज़े मिल्लत, जश्न दस्तारे आलमियत, शहजादे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, पीरे तरीक़त हुजूर अजीज़े मिल्लत, हुजूर नसीरे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बंद कर देता, लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। बता दो, नहीं बता, ठीक है। शहजादे हुजूर हाफिज़ मिल्लत अजीज़ मिल्लत पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा शाह अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया सरबराह आला अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर की भी तशरीफ़ आवरी हो चुकी है और अनक़रीब जिन बच्चों की दस्तार होनी है इंशाअल्लाह दस्तार बंदी का मंजर आप मुलाहिज़ा करेंगे। चंद बातें मुझे अर्ज़ करनी है। तो मरने के बाद आपकी क्या जिम्मेदारी है? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दफन करिए, देरी नहीं करना। एक हदीस में अल्लाह के मुक़द्दस रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को मुखातब करके फरमाया, अली तीन चीजों में देर मत करना, सलासुन ला तुअख्खिरहुन, तीन चीजों में देरी मत करना। नंबर एक, अस्सलातु इज़ा अतत, नमाज का जब वक्त आ जाए तो नमाज अदा करने में देरी मत करना। नंबर दो, वल जनाज़तु इज़ा हदरत, जनाजा आ जाए तो दफन करने में देरी मत करना। वल अय्यिमु इज़ा वजदत लहा कुफवा, अगर कोई खैर शादीशुदा बच्ची है आपको मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो शादी करने में देरी मत करना। तीन चीजें बताना मुझे क्या है। जनाजा में देरी नहीं करना, दफन करने में। आप लोगों को एक मसला मालूम है कि तीन औकात ऐसे हैं जिन औकात में नमाज पढ़ना नाजायज है। कितनी बड़ी इबादत है नमाज, मगर 24 घंटे में तीन वक्त ऐसा कि उस वक्त नमाज पढ़ना। रोजा भी बड़ी इबादत है मगर 5 दिन है ना साल में, रखना मना उन 5 दिनों में। तो तीन औकात में नमाज पढ़ना नाजायज। नंबर एक, सूरज निकलने से लेकर
20 मिनट तक बुलंद होने तक, इतने टाइम फिक्स किया है ना, कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, ना अदा, ना कज़ा, ना फर्ज, ना नफ़ल, कुछ नहीं पढ़ सकते। और जब निस्फ नहार हो जाए, वहां से लेकर ज़वाल तक, यानी जोहर का वक्त होने तक 35 मिनट, 37 मिनट, 40 मिनट, जैसा मौसम, जैसा वक्त, उसमें नमाज पढ़ना। और सूरज डूबने से 20 मिनट पहले से लेकर ठीक से सूरज डूब जाने तक, इसमें भी नमाज पढ़ना। एक नमाज की गुंजाइश है, उलमा से बाद में पूछ लीजिएगा, तफसील हो जाएगी। इन 3 वक्तों में कोई नमाज अदा करना जाए, लेकिन उलमा से पूछो, ठीक इन्हीं वक्तों में अगर जनाजा तैयार होके आ जाए, तो इन नाजायज वक्तों में शरीयत इजाजत देती है जब आ जाए तब जनाजा पढ़ लो। क्यों? जनाजे को दफन जल्दी करना ये शरीयत को मतलूब है। तो भले मकरूह वक्त सही और नमाज पढ़ना उस वक्त नाजायज है, लेकिन उसी वक्त जनाजा आ गया तो उसी वक्त पढ़ लो, ताकि दफन में जल्दी। तो हम लोगों की तरफ रिवाज क्या है, हम तो जानते नहीं थे, अभी कुछ मैयत में शरीक होने का मौका मिला, सब नहला धुला के कफन का सारा मामला तैयार करके तब खड़ा होता है सलाम पढ़ने के लिए। पहले सलाम पढ़े और सलाम पढ़ के तब जनाजा उठा। काहे? इतनी देर जनाजा रोकने की आपको किसने अनुमति दी? शरीयत तो जल्द दफन करवाना चाहती है उसको। सलाम पढ़ना अपनी जगह पे बहुत बड़ी इबादत है, नबी को सलाम पढ़ना, मगर जनाजा रख के पढ़ने की क्या जरूरत है? जैसे ही तैयार हो उठा के चलो ना, पीछे पीछे सलाम पढ़ने से किसने रोका है तुम्हें? लेकिन रोक कर सलाम पढ़ने की इजाजत किसने दी? अपनी तरफ से कोई मसला गढ़ लिया आपने, रिवाज बन गया, कोई आलिम टोके तो कहे तो सलाम से रोका। सलाम से नहीं रोका जा रहा। जनाजे को जल्द अज जल्द दफन करना शरीयत की हिदायत है, और इस हिदायत पे अमल तब होगा जब जनाजा तैयार हो, तुरंत लेके चलो, पीछे से सलाम पढ़ो, दरूद पढ़ो, हम के अशार पढ़ो, कलमा तैयबा पढ़ो, दीगर जिक्र अज़कार करो, किसने रोका है? मगर शरीयत इससे रोकती है कि जनाजा तैयार होने के बाद रख के तुम आज सलाम पढ़े हो, कल कोई और मुकरात पैदा हो जाए कि कुल हो अल्लाह पढ़ने की बहुत फजीलत आई है हदीस में, 111 बार हम जरा कुल हो अल्लाह पढ़ेंगे। समझे जी मौलाना खुर्शीद? तुम फैलाए हो ना उधर छत्तीसगढ़ में, है कि नहीं? है कि नहीं? किसने रोका? जनाजा रख के कोई कहे कि अब हम कुल हो अल्लाह पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ने का एक खत्म का सवाब मिलता है। एक खड़ा हुआ फिर दूसरा खड़ा हुआ, काहे रोकेगा? अब कोई रोके तो कुरान पढ़ने से रोको। कोई सूरह यासीन लेके बैठ जाए कि हमें जरा सूरह यासीन पढ़ दे, बड़ी फजीलत है उसकी, सूरह मुज़म्मिल पढ़ ले, सूरह वाक़िया पढ़ ले, सूरह दुखान पढ़ ले, तब कैसे कीजिएगा? तो जहां से फितना उठे वही बंद करना चाहिए, और अगर छोड़ दीजिएगा यूं ही ना, इसलिए कि हमको बुरा भला कहेंगे, तो हम उसमें से नहीं हैं। हम उसमें से हैं कि दुनिया जहान बुरा भला मुझको कहे, लेकिन शरीयत के खिलाफ कोई बात न करे, खुदा रसूल की मर्जी के खिलाफ कोई बात न करे, अच्छा कहो या बुरा
उससे हमें परवाह नहीं है उसकी, है कि नहीं है? तो बदलना चाहिए कि ये रिवाज की नहीं, रख के मत पढ़ो सलाम, उठा के ले चलो ना, पीछे पीछे सलाम पढ़ो, क्या दिक्कत है? सलाम भी हो गया और शरीयत की हिदायत पे अमल भी हो गया कि जनाजे के दफन में जल्दी करो। तफसील में जरा नहीं कर सका, दो बुजुर्ग हमारे सामने बैठ चुके हैं, रात भी काफी हो चुकी है, दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। एक मसला बता दिया ना, इतने में तकरीर हो गई हमारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने उलमा से रब्त रखने की, सही मसाइल समझने की, और अपनी तरफ से जो इजादे बंदा हमने कर लिया है उस पर नजर सानी करने की तौफीक अता फरमाए। तूफान अश्क लाने से चश्म फायदा, दो बूंद भी बहुत हैं अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।